हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या आई थी, पीवी इज इक्वल टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या थी मेरी काइनेटिक गैस इक्वेशन? मेरे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख रहा था, पीवी यहां और लगा के लिख देता हूं मैं, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, URMS का स्क्वायर ही था। ये मेरे पास क्या आई थी, मेरी काइनेटिक गैस इक्वेशन आई थी। अब मेरे को क्या करना है, एक मोल के लिए, किसके लिए, एक मोल के लिए, एक मोल गैस के लिए क्या करना है, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस m इंटू मास, मोल इंटू मोलिकुलर मास, m इंटू n नंबर आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू m है। किसके लिए, एक मोल के लिए। कितने मोल के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक मोल के लिए, सिर्फ 1 रुपया दे दे, वो वाला 1 मोल, ठीक है। फॉर मोलर मास ऑफ द गैस, m इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। यहां तक मुझे पता लग गया। अब क्या हो रहा है यहां पर, PV इज इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर की जगह n क्या है यहां पर, मेरे पास सिर्फ एक है, नंबर कितना है, एक है, तो m सी स्क्वायर, या मैं क्या लिख दूंगा इसको, PV इज इक्वल टू 1/3 m URMS का स्क्वायर, PV इज इक्वल टू 1/3 m URMS का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं इसको आगे अगर करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो इक्वेशन को क्या आ जाएगी मेरे पास, PV इज इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर तो है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा 2/3 डॉट 1/3 mn सी स्क्वायर। मास क्या था, m इंटू m था यहां पर, ये देखो यहां पर ये क्या शो कर रहा है, m इंटू n है, मतलब इंटू हो रहा है, तो ये क्या है, यहां पर क्या है, मोलर मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, m सी स्क्वायर आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां तक आ चुका है। बट ये इक्वेशन नंबर में अगर 1 दूं इसको, बट जो 1 ये क्या होता है, बट 1/2 m सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, EK के 1/2 आएगा यहाँ, 1/3 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, 1/2 m सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, EK के, बट 1/2 m सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, EK मतलब, EK का मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। EK का क्या मतलब होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। अब ये मेरे को पता लग गया, ये क्या है, EK क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसकी, गैस की। कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। बात ही हम n मोल के लिए एक मोल के लिए कर रहे हैं, तो 1 ही मोल आएगा। अब मेरे को क्या पता लग गया, ये 1 मोल के लिए यहां तक पता लग गया। तो अब मैं क्या देखता हूं, PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू 2/3 EK। ये 1/2 mc स्क्वायर तो EK के इक्वल है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, EK लिख सकता हूं,
टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं मैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2 इसको। फटाफट अब इसको नोट कर लो, यहां तक हो गया, डन। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी यहां पर, मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc² इज इक्वल टू 2/3 पहले 2/3 डॉट 1/2 mc²। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इक्वेशन नंबर 1 इसी को दिया था मैंने। अब दूसरी इक्वेशन क्या आई थी मेरी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू 2/3 ई के, ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां तक मुझे पता लग गया ई के क्या है यहाँ पर, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोलिक्यूल के लिए है, जिससे ज्यादा मोलिक्यूल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो मेरे पास ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव हो चुकी है। अगर मैं इसको क्या करूं, हम क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट, WKT का मतलब होता है वी नो दैट, हम सब जानते हैं। एग्जामिनर को तो यही बताया जाता है वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, आप जानते हो नहीं जानते हो हमें मतलब नहीं है। PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। अगर PV इज इक्वल टू RT होता है 1 मोल ऑफ ए गैस, तो क्या हो जाएगा, RT PV की जगह क्या रखूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते ही क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PV की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, RT इज इक्वल टू 2/3 ई के, टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक गैस एनर्जी है जो मेरे पास है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2/3 ई के। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं, एक काम करो, ई के को इधर ले आओ और RT को इधर ले जाओ, कोई इफेक्ट पड़ेगा इक्वेशन पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन को अगर मैं लिखूं और लगा के लिख देता हूं यहां में, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT, ई के इज इक्वल टू 3/2 RT। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 ड्राइव हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बता रही है, इसके अंदर R जो है, R क्या शो कर रहा है मुझे, गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। देखो मैंने एक वीडियो में आपको यह भी बताया था कि R है जो, उसकी वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग होती है, कभी भी R की वैल्यू क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। यहां क्या है, यहां R की वैल्यू क्या, 8 कितनी है, 314 क्या है, जूल मोल केल्विन, जूल मोल केल्विन यही आएगी। अगर एक यहां पर मेरे को क्या पता लग गया, यहां मेरे को पता लग गया मेरी गैस की वैल्यू क्या है, ईके की वैल्यू क्या है, ये ईके की वैल्यू मेरे को फाइंड हो चुकी है। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करने, किसके अंदर, काइनेटिक गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर फाइंड कर रहा हूं मैं रिलेशन को। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एन मॉलिक्यूल के लिए क्या करूंगा मैं, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए फाइंड करनी है, एन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, मोल ऑफ आइडियल गैस, एन मोल ऑफ आइडियल गैस, एन मोल ऑफ आइडियल गैस। तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन इंटू 3/2 RT, एन इंटू 3/2 RT ही होगा। देखो मेरे 1 मोल के लिए बात कर रहा था, क्या आ गई थी, 3/2 RT, सिर्फ 1 मोल के लिए बात की थी मैंने यहां पर। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं यहां पर,
n मोल के लिए। किसके लिए? n मोल के लिए, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बात करूं कि मेरे को क्या करनी है, 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो यहां पर एक बात नोट करने वाली है, यहां पर, और इस जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहां पहले लिख ही देता हूं, 3/2 RT अपॉन में Na, 3/2 RT अपॉन में Na। अब ये बात देखो, मैं आपको क्या कर रहा था यहां पर, कितने मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे थे हम लोग, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको लेके चला था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए पूरी कहानी बताते हुए। यहां पर मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन में यहां मोल है और यहां क्या है, मॉलिक्यूल है। गलती मत कर देना, अगर एक मोल के लिए पूछ रहा है आपसे तो n × 3/2 RT हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे उसको, एवोगैड्रो। Na का मतलब क्या होता है, Na = क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। Na का क्या मतलब होता है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ इतना सा चेंजेस करना है मेरे को, और मेरी क्या आ जाएगी ये n/3/2 RT अपॉन में Na = क्या हो जाएगा, 3/2 KT। 3/2 RT अपॉन में Na किसके इक्वल होता है, वी नो दैट RT अपॉन में Na = KT। KT के इक्वल होता है, RT अपॉन में Na किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर KT के इक्वल आ चुका है। अब मेरे को क्या बात करनी है, हेयर K = क्या है, R/Na। K क्या है यहाँ पर, R/Na है। देखो K क्या है, अब K क्या है यहाँ पर, R/Na है, और क्या है मेरे पास, T से मैंने क्या किया, यहाँ पर T को वैसे का वैसा ही रखा है। T क्या है यहाँ पर, T = क्या है, टेम्परेचर। T क्या आया यहाँ पर, मेरा टेम्परेचर आया। T को मैंने क्या रखा, वैसे का वैसे रखा। हियर K = R/Na इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, R/Na किसके कितना होता है, 1.38 into 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स, या जूल पर केल्विन, एक ही बात है। दोनों में जो बात बोल लीजिए आप लोग, एक ही बात है। अब यहाँ क्या है, दिस इज ट्रू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। ये क्या है, बस जो काइनेटिक एनर्जी आई थी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आई थी मेरे पास, 3/2 RT/Na = किसके इक्वल हुआ था, ये 3/2 KT। ये किसके लिए थी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस थी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये किसके लिए आई है मेरे पास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए आई है। तो यहां क्या हो गया, मैंने R की वैल्यू आप लोगों को बता रखी है कि R की वैल्यू क्या होती है, 1.38 × 10⁻⁻23 किलो जूल केल्विन इनवर्स था। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज ट्रू फॉर्म ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ओनली, मोनोएटॉमिक गैस ओनली। ये क्या है, ट्रू फॉर्म है, किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो क्या हो जाएगा, सो वी से दैट क्या कह सकते हैं हम लोग, E के बार कौन किसके हैं, प्रोपोर्शनल है, किसके, टेम्परेचर के। अब ये देखो E के किसके कांस्टेंट है, टेम्परेचर के है, तो फर्दर E के = क्या होता है, यहां ही लिख रहा हूं, फर्दर E के = क्या हो गया, सॉरी, E के = क्या होता है, 1/2 mc², जो हमने क्या किया था, पीछे इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की थी,
1/2 mc² हमने पुट की थी। सो ई के बार किसके प्रोपोर्शनल हो गया, c² के। ई के बार प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, c² के। या मैं क्या कह सकता हूं, ई के बार किसके प्रोपोर्शनल था, टी के था, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, सो ई के बार प्रोपोर्शनल टू सी है, सो यहां नहीं यार, यहां लिख देते हैं, सो c² प्रोपोर्शनल टू टी। c² किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी के हो गया। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और c इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, c प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम लोग अब। आपको केमिस्ट्री के अंदर एक फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। कौन सा, वो फॉर्मूला है आपका n इजिकल टू मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है, आपकी केमिस्ट्री आधी सोल्व है। 80% जगह पे फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, ये फॉर्मूला काम आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक में ये काम आएगा, ऑर्गेनिक में नहीं आता ये इतना काम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आता है, फाइंड द, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन। क्या होती है CH4, मीथेन। 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिराइव की है हमने, इजिकल टू n इंटू 3/2 RT, n इंटू 3/2 RT। n क्या है मेरे पास, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है मेरे पास, 8 ग्राम। मोलर मास कितना है मेरे पास, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों का मिला के क्या हुआ, 12 + 4 क्या हुआ, 8/16 इजिकल टू 0.5। मोलर मास कितना आ गया मेरे पास, 0.5। अब मेरे को क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर बस इसको पुट करना है। कैसे होगा, देखो n की वैल्यू थी, n इजिकल टू लिख देते हैं यहाँ। n की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू, n की वैल्यू है 0.5 इंटू 3/2, r की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8.314, 8.314 इंटू में आएगा ये। टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 27 डिग्री है। अब हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो साइंटिफिक टेम्परेचर होता है, प्रीवियस वीडियोस है मेरी, जाके जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने एक के अंदर बताया था, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर जितना भी टेम्परेचर होता है हमारा, वो कैल्विन के अंदर होता है। तो हमें कैल्विन के अंदर टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। कैल्विन का टेम्परेचर चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है, K इजिकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। या आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जब कैलकुलेशन करते हैं तो K इजिकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लेकर चल लेते हैं। तो मैं भी यही करूंगा। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे टेम्परेचर चेंज कर देता हूं। K इजिकल टू डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इजिकल टू क्या हो गया, 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो 300 इंटू किसके अंदर होता है ये टेम्परेचर, जूल के, पूरा ये फॉर्म किसके अंदर होगी, इसकी यूनिट क्या है, जूल है। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम के लिए आ चुकी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका क्या कह रहा है। देखो ये फॉर्मूला यहीं पे पड़ा रहेगा।
अब देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस या वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस एट कितने डिग्री टेम्परेचर लेंगे हम, मान लीजिए 127 डिग्री ले लिया मैंने, 127 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया है, 1 बाय क्या बताया, 3/2 RT अपॉन में क्या था, सॉरी RT नहीं KT अपॉन में आगा का तो नंबर वाला था, वो पूरा फॉर्म था। तो 3/2 KT क्या हो जाएगा, अब मेरे पास, मेरे को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, 3/2 K की वैल्यू क्या है मेरे पास, पीछे ही मैंने बताया था K = R/Na होता है। तो वो क्या होता है 1.38 × 10⁻⁻23 कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मेरे पास, 127 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या हो जाएगा, 127 प्लस 273 = 400 डिग्री सेल्सियस। ये आ चुका है यहाँ पर, इंटू 400 किसके अंदर, कौन सी होगी इसकी, ये होता है जूल के अंदर। ये जो कैलकुलेशन करोगे आप, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा किसके लिए, वन मॉलिक्यूल के लिए। आई होप समझ आया होगा। ये रिलेशनशिप में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मैंने आप लोगों को करा दिए, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, या तो आपको मोल का देगा एक, या आपको देगा मॉलिक्यूल का। वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है कि आप लोगों को कैसे फाइंड करना है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।